राजा जीमूतवाहन की कथा पौराणिक कथा के अनुसार जीमूतवाहन नामक एक दयालु और धर्मपरायण गंधर्व राजकुमार थे। पिता की सेवा। राजपाट छोड़कर वे अपने पिता की सेवा में लग गए। नाग माता का दूहक। एक बार जंगल में टहलते हुए उन्होंने एक नाग माता को रोते हुए देखा। उन्होंने बताया कि नागों को गरुड़ के लिए हर दिन एक नाग भेंट करना पड़ता है और आज उनके पुत्र की बारी थी। बलिदान का संकल्प। जीमूतवाहन ने नाग माता को वचन दिया कि वे उनके पुत्र की जगह खुद का बलिदान देंगे। गरुड़ से भेंट। उन्होंने नाग के पुत्र के बजाय खुद को कपड़े में लपेटकर गरुड़ के सामने प्रस्तुत किया। गरुड़ ने उन्हें अपना शिकार समझकर पकड़ लिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह कोई और है तो वह हैरान हो गए। गरुड़ का वरदान। जीमूतवाहन के साहस और त्याग से प्रभावित होकर गरुड़ ने उन्हें जीवन दान दिया और सर्पों को अपना भोजन बनाना भी बंद कर दिया। उन्होंने जीमूतवाहन को वरदान दिया कि जो भी स्त्री उनके इस बलिदान की कथा सुनेगी और व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान पर कोई संकट नहीं आएगा। चील और सियारिन की कथा व्रत का संकल्प। एक बार एक चील, गरुड़ पक्षी और एक सियारिन लोमड़ी ने कुछ महिलाओं को व्रत करते देख खुद भी जितिया व्रत रखने का फैसला किया। सियारिन की भूल। व्रत के दिन शहर में एक व्यापारी की मृत्यु हुई और सियारिन भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने मांस खाकर अपने व्रत को तोड़ दिया। चील का संयम। वहीं दूसरी ओर चील ने पूरे संयम के साथ व्रत का पालन किया और अगले दिन पारण किया। अगले जन्म का फल। अगले जन्म में दोनों का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। चील शीलवती बनी और उसका विवाह एक बुद्धिमान व्यक्ति से हुआ। सियारिन कपूरावती बनी और उसका विवाह एक राजा से हुआ। शीलवती को जीमूतवाहन के आशीर्वाद से 7 पुत्र हुए, जबकि कपूरावती के सभी पुत्र जन्म लेते ही मर जाते थे। जलन और चमत्कार। शीलवती के पुत्र बड़े होकर राजा के दरबार में काम करने लगे। जलन के कारण कपूरावती ने राजा से कहकर उनके 7 बेटों का सिर कटवा दिया, लेकिन जीमूतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के पुत्र फिर से जीवित हो गए। यह कथा सिखाती है कि व्रत का पालन सच्ची श्रद्धा और नियमों के साथ करना चाहिए, तभी उसका पूरा फल मिलता है।